आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों इतना मुश्किल है भारत में गरीबों को प्रेडिक्ट करना? अगर पॉवर्टी एलिविएशन की बात करें तो ये प्राइमरी एजेंडा रहा है। प्राइमरी एजेंडा रहा है सारे सरकारों का। और देयर इज लिटिल कंसेंसस कि कौन गरीब है और उनका नंबर क्या है। गरीबी दिक्कत है, लेकिन आज भी हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि भारत में कितने गरीब हैं और क्या भारत वाकई में गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। 75 साल हो गए आज़ादी के। काफ़ी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को हम देखेंगे और बहुत सारे ग्राफ को हम जानेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से छापा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दूं कि भैया हमारे यूपीएससी के तो बहुत ही शानदार कोर्सेज आते हैं। आपने लिए कि नहीं? यूपीएससी का 1 2 3 साल का है और इसमें हम पर्सनल गाइडेंस देने भाई सब लाइव क्लास चल रही है। और एनसीईआरटी को अवेल करो, कूपन कोड यूज करो एनसीईआरटी, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। 1 जून से एनसीईआरटी की लाइव क्लासेस शुरू हैं। तो चलिए, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, हम एक एक चीज देखते हैं। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ये नेशनल पॉवर्टी लाइन से डिफरेंट है। नेशनल पॉवर्टी लाइन की वो लाइन जिसके नीचे लोग गरीब और जिसके ऊपर लोग गरीब नहीं, और ये पैसे से बांटी जाती है कि एक देश में कोई कितना पैसा डेली का कमा रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप समझिए 237 रुपए कमा रहे हो गांव में, तो आप गरीब गरीब नहीं हो, मतलब उससे ऊपर ही हो, आप अपना गुजर बसर कर सकते हो। तो जो 15 देश है, 15 गरीब देश है, नेशनल पॉवर्टी लाइन वहां से निकाली गई है और ये बेस्ड है परचेजिंग पावर पैरिटी पे। अब ये क्या होता है, कई बार मैं बता चुका हूं कि एक करेंसी की पावर कितनी होती है। जैसे $1 में आप अमेरिका में बहुत कम खरीद पाएंगे, लेकिन $1 को जो 78 रुपए, यहां पे आप बहुत कुछ खरीद लेंगे। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की बात करें 1993, हम 1993 से देखेंगे, तो ये $1.08 थी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। आप यही देखोगे ना, देखो भाई आप कैसे किसी भी गरीबी का एकदम कॉमन सेंस है, आप ये सब भूल जाओ। देखो, इकोनॉमिक्स कॉमन सेंस पे होती है। अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आप इकोनॉमिक्स ऐसे ही समझ लोगे। तो आप ये समझो बहुत ध्यान से कि एक कोई गरीब कैसे होगा, उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं और उस देश में वो उतने पैसे से क्या खरीद सकता है। सिंपल, वही है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर 1993 और 1994 की बात करें तो ये $1.08 थी, यानी कि लगभग 248 रुपए। भाई ये उस समय की बात है। ठीक है, याद रखिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी ओरिजिनल डॉलर का कन्वर्जन नहीं है, वो अलग होता है। ठीक है ना, तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में उसका कन्वर्जन अलग होता है, वो दिखाया जा रहा है। तो $248 ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है 1993 में। और अगर 2015 की बात करें तो ये बढ़ के 1.90 हो गई है, $1.90 अ डे। ओके, तो अभी कोई इनकम डेटा है ही नहीं इंडियन पॉपुलेशन के लिए, लेकिन एक्सपर्ट्स ने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कि कितना खर्चा हो रहा है महीने महीने वो निकाला है भारतीय पॉपुलेशन का। तो अगर पुअरेस्ट बात करें तो 10 to the 20% है, 20% तक पुअरेस्ट है। और जो अमीरों की बात करें तो 20% तक अमीर है, बाकी 40 से 60% जो है वो मिडिल क्लास है। ओके, तो अगर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन आप अप्लाई करो 1993 1994, तो डेटा सजेस्ट करता है कि जो रूरल पॉवर्टी है, 1993 से 30 साल पहले की बात है, वो 40% से, याद रखिएगा ये, इसके नीचे तो सब ठीक है। ठीक है, लेकिन 40% गांव में थे गरीब, 40% और अगर आप बात करो अर्बन की तो वो आंकड़ा बैठेगा आपका 10 से 20%, 10 से 20%। तो यानी कि अगर गांव की बात करें, आप देख सकते हो, यानी कि 100 में से 50 लोग जो थे आज से 30 साल पहले, वो गरीब थे, 40 से 50%। और अगर शहरों की बात करें तो 10 से 20 लोग गरीब थे, यानी कि 10 से 20%, 100 में से, है ना। तो 237 रुपए और 232 रुपए, ये है हमारा जो पॉवर्टी लाइन है। ओके, तो अगर नेशनल एस्टिमेट की बात करें तो वो भी लगभग इतना ही है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ये बोला था 45.3% के करीब जो है इस समय 1993 में, इसी समय आई थी तेंदुलकर कमेटी, याद रखिएगा, पॉवर्टी के लिए आई थी, तो वो 45% के ही आसपास है। तो बिल्कुल सही बात है ना। बाकी आप देख ही सकते हो, आई होप इस ग्राफ को आप समझ ही रहे होंगे। ये गरीब है गांव में 140 रुपए, 0 से 10% लोग खाली 140 रुपए कमा रहे हैं, 166 रुपए 10 से 20% लोग,
20 से 30%, अरे मतलब एक्सपेंडिचर, सॉरी, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं 190 रुपए, 30 से 40% 212 रुपए, और 40 से 50% 237 रुपए, इसके ऊपर जो है वो ये पॉवर्टी लाइन को सरपास करेगा। ओके, तो ये चीज है। अब 2011-2012 के बाद भाई कोई ऑफिशियल एस्टिमेट था ही नहीं। अगर आप करंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अप्लाई करो एमपीसीई के डेटा के, तो आपको दिखेगा कि रूरल और अर्बन एरियाज इस समय भैया बहुत ही दे शिफ्टेड टू लोएस्ट क्वांटाइल, समझ रहे हो? यानी कि एक तरीके से गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है। 1000 में से खाली 83 लोग गरीब हैं क्या? 20% रूरल पुअर दे आर इंडियंस, अगर अभी की डेटा की बात करो। और अगर अर्बन में भी, इसमें भी 20%, यानी कि 1800 में 178, यानी कि जो 20% है खाली इतने ही गरीब हैं। बट ऐसा है ना, इस डेटा का तो मतलब यही है ना कि पॉवर्टी जो है, गरीबी या तो बहुत तेजी से रिड्यूस हुई है, या तो इस लाइन के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब दोस्तों लाइन के साथ गड़बड़ है, गरीबी बहुत तेजी से कम नहीं हुई है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो 0 से 20%, ये लाइन है इंटरनेशनल। अगर 2017-18 की बात करें, इतने कम गरीब कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन हुई है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डिक्लाइन नहीं हुई है, ठीक है? भारत में पॉवर्टी लाइन आप देखो कि जहां पे 1.90 जो कि अभी प्रेजेंट पॉवर्टी लाइन है, डॉलर अड्डे पे लोग रह रहे थे 60%। 1980 में अगर बात करें तो 100 में से 60 लोग इतने कम में रह रहे थे, वहीं ये अभी 22.5% पे आ गई है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की अगर बात करें तो भाई मिनिमम एसेंशियल कैलोरीज, नॉन फूड कंजम्पशन कितना है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, कितना खाना आपको चाहिए। ओके, इसमें स्टंटिंग भी आ जाएगा, वेस्टिंग भी आ जाएगा, अंडर नरिशमेंट, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि पॉवर्टी इसी से ही तो मेजर की जाती है। ये चीज है। तो पॉवर्टी वैसे डिक्लाइन हुई है, बट स्टंटिंग आप देखिए, मैल नरिशमेंट तो भाई बढ़ता जा रहा है। अब ये डेटा जो है वो इससे कंपेयर, पॉवर्टी, गरीबी डिक्लाइन हुई, गरीबी मतलब स्टंटिंग, मैल नरिशमेंट ये भी कम होगा, लेकिन मैल नरिशमेंट डेटा तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। देखिए आप 15.3% से, चिंता की बात है। किड्स की अगर बात करें तो इसमें वेस्टिंग भी उतनी ही है, कोई खास नहीं है। देखिए यहां पे ये तकरीबन 20% और अभी 17.3% से है, तो कोई खास तो डिक्लाइन है नहीं। और मैल नरिशमेंट भी राइज है 15.3%, ये भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए पहले ये घटा बहुत तेजी से, लेकिन अब दोबारा से बढ़ रहा है, ये चीज है। अब अगर एडवांस्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे गरीबी को कैसे मेजर किया जाता है? जैसे डेवलपिंग कंट्री जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है अमेरिका में, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करती है। करेंट लाइन जो है इसको डेवलप किया था 1960s में, और इसको इट इज डिफाइंड एज 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ अ मिनिमम फूड डाइट। ठीक है, जो आपके मिनिमम फूड डाइट है उसको 3 गुना ज्यादा कर लीजिए। 10 रुपए का कुछ खा रहे तो 30 रुपए, वो आपकी पॉवर्टी लाइन होगी। ठीक है, 1963 की बात है। तो अमेरिका ने उनका सप्लीमेंटेड पॉवर्टी मेजर है, समझ रहे हो, जिसमें सरकारी बेनिफिट्स भी आते हैं, क्योंकि अमेरिका में गरीबों का ख्याल जो है ना सरकार रखती है, वहां पे गरीब ज्यादा इसीलिए नहीं है, इस तरीके से। तो अब देखिए अमेरिका की अगर पॉवर्टी, ये सप्लीमेंट्री पॉवर्टी मेजर को देखिएगा तो ये घट रहा है बहुत तेजी से, 9.1% है। लेकिन ऑफिशियल पॉवर्टी मेजर जो है ये बढ़ रहा है। ये चीज अभी ऑफिशियल पॉवर्टी मेजर जो है वो 11.4% और सप्लीमेंट्री जो है वो 9.1% पे है। तो अमेरिका और डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करें तो इसमें दे हैव रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 40 से 70% के बीच में जाती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि जब अमेरिका यूज करता है वो अगर भारत यूज करे, तब आप देखिए सिचुएशन कैसे बदलेगी। ठीक है, ये देखिए यूरोपियन यूनियन पॉवर्टी, ये सबका है, जो यूरोपियन यूनियन यूज करता है और जो अमेरिका यूज करता है। तो आप देखिए चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है ना भाई। गरीबी देखिए, मान लीजिए कि एक कॉलोनी में 20 लोग हैं, अब 20 के 20 गरीब हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी पहले 100 रुपए नहीं कमा पाती थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 रुपए इसको 1 लाख कर देते हैं। पूरी कॉलोनी मिलकर 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाती थी महीने का, 20 लोग रह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि 20 में से एक आदमी जो 10 लाख कमाने लगा। ठीक है, अरे लेकिन तब भी 19 लोग तो गरीबी है ना, इससे क्या होगा? लेकिन अगर आप ग्राफ में देखोगे तो इस भाई दिखाएंगे कि जहां 1 लाख नहीं कमा पाते थे, वहां आप ये पूरी कॉलोनी 9 लाख कमा रही है। लेकिन उससे फायदा क्या है? फायदा उससे है नहीं, क्योंकि वो आदमी कमा रहा है ना वो। तो यही इनइक्वालिटी भारत में आपको देखने को
मिलेगी। समझ रहे हो? तो अगर यूरोप की बात करें, यूरोप बेस्ड पॉवर्टी लाइन को अगर आप देखें तो भाई 60% आपको पुअर मिलेंगे, 40 से 60% भारत में पुअर हैं। ठीक है, ये चीज है। और मीडियम इनकम जो है वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बहुत नीचे जाएगी। गांव की बात हो रही है यहां पे, गांव की। ओके, और अर्बन में आप देख लीजिए 1800 से, मतलब ये 20 से 40%। और अगर आप अमेरिका का लगा दें, तो भैया 80% के आसपास है ना। अगर आप हायर लिमिट भी ले लें 60%, जो कि 1650 रुपए तक बैठेगा, तो भी वो काफी कम है। और अमेरिका की जो पॉवर्टी लाइन है वो 3 टाइम्स है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से 80% जो रूरल इंडियंस है और 60% दे आर पुअर। विश्वास करेंगे आप? मतलब गांव में 100 में से 80 लोग, अगर अमेरिका की ले लें, अमेरिका के स्टैंडर्ड से देखो तो गरीब है, और शहर में 60 लोग गरीब है 100 में। ये चीज है, समझ रहे हो? आप इनकम इनइक्वालिटी देख लीजिए, वल्नरेबल पॉपुलेशन की। परसेंट ऑफ इंडियंस पुअर एट 1.90 पीपीपी, परसेंट ऑफ इंडियंस पुअर एट 3.20, और परसेंट ऑफ इंडियन पुअर एट 5.50। तो ये आप देख सकते हो, ये पैसा बढ़ाया गया है। जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, उस तरीके से पैसा यहां पे बढ़ाया गया है। तो 87.5% दे आर पुअर। ठीक है, अगर आप पॉवर्टी लाइन देखें वेल्दियर कंट्रीज की, $5.5 पीपीपी लें, तो 87% भारतीय भाई गरीब हैं। बाप रे। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से अभी 1.90 पीपीपी है। ठीक है, मतलब 30 रुपए। वर्ल्ड बैंक 2018 में दो और इसने लाइन ऐड की, 3.20 और 5.50, यानी कि 50 रुपए और 86 रुपए एक दिन का। तो अगर भारत की बात करें तो ये जो लाइन्स हैं ये दिखाती हैं पॉपुलेशन की कितनी वल्नरेबिलिटी है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट अबव है। तो इसमें ये आंकड़ा जो है वो आपको दिख रहा है। हालांकि ये घटा है 2011 में, लेकिन ज्यादा है ये। 2011 में आप देखिए 22.5% जो है वो 30 रुपए से कम कमा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 39.2 है, ये वाले, ये इधर पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट 39.2 है, वो भी 30 से 50 रुपए के बीच में कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, हाईली, ये भारत के लिए, अगर आप ऐसे भारत वाली देखो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से कंपेयर करो तो हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। यानी कि 87.5% अगर 2011 की बात करें तो भाई गरीब है, अगर आप वहां से नहीं मिलाओ तो ये चीज है। अब फिर उसके बाद क्या इनकम एक यार्ड स्टिक है पॉवर्टी को, गरीबी को मेजर करने की? देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज अ वन डायमेंशनल अप्रोच। ठीक है, सिर्फ इनकम एक रॉन्ग अप्रोच है भारत की असली पिक्चर को समझने के लिए। बेटर अप्रोच क्या होगी? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों को ही लो। ठीक है, और मल्टीपल डायमेंशंस लो। ठीक है, तो मल्टीपल डायमेंशन लो इनकम्स की। अब जैसे कौन गरीब है? जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है, या जो इंसान पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह रहा है, जिसकी एजुकेशन नहीं है। जिसकी एजुकेशन है, दोनों ही, एजुकेशन भी है और इनकम भी है। गरीब कौन है भाई? मान लो कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो इतना नहीं कमा पा रहा है, या हो सकता है किसी के पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं, वो अच्छा खासा कमा रहा है। तो इनकम के बेसिस पे क्या आप कर सकते हो? किसी के पास घर है, किसी के पास घर नहीं है, कोई इंप्लॉयड है, कोई अनएम्प्लॉयड। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत ज्यादा जरूरी जो कि आता है। ठीक है, तो अगर उस इंडेक्स की बात करें तो भारत में 1/3 पॉपुलेशन पुअर है। ये आप देख सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 3.2%, वाटर नहीं है 4.1%, सैनिटेशन 30% के आसपास, जो बिल्कुल ही साफ सफाई नहीं है, क्लीन कुकिंग फ्यूल जिनके पास नहीं वो 42% के आसपास, और जो हेल्थ कवर्स, जो मेंबर हेल्थ कवर से नहीं कवर्ड हैं, वो मतलब जिनको हेल्थ नहीं है, वो 60% के आसपास। यानी कि अगर आप टोटल देख लो, ये एनएफएचएस 5 का डेटा है, तो भारत में 1/3 जो है पुअर है। और भारत का अपना ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, नीति आयोग। नीति आयोग भी तो भाई गरीबी को देखती है। तो 1/3 2005 में आप देखिए 55.1% आधे लोग गरीब थे, और अभी 27.9% है। ये लेक्चर था दोस्तों, गरीबी पे प्रॉपर लेक्चर। आई होप ये जो डेटास है ना, ये आप नोट कर सकते हैं,
बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।